एक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी एक माँ और पत्नी थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वह एक दिन अपने खेत से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था कि मेरा व्यवसाय कुछ सही नहीं चल रहा है। क्यों ना मैं बाहर जाकर परदेस में कुछ पैसे कमा लाऊं। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ती है। रमेश बुजुर्ग से पूछता है, दादाजी, आप पेड़ के नीचे कैसे बैठे हो? बुजुर्ग, बेटा, मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूं। थोड़ी थकान हो गई तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। आप बताओ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या समस्या है मेरे ऊपर? मेरी माँ और पत्नी का दायित्व है और गांव में कुछ पैसे। ऐसे का काम भी नहीं मिल रहा है और ना ही मेरा व्यवसाय चल रहा है। सोच रहा हूं मैं बाहर जाकर कुछ पैसे कमा लाऊं। बेटा, यदि तुम बाहर जाने का मन बना ही लिए हो तो मेरी 5 बातें जरूर याद रखना। पहली बात, यदि परदेस जाओ तो साथ में किसी न किसी को साथ में लेकर अवश्य जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपको कोई क्रूप से क्रूप व्यक्ति या कोई भी मिले तो उसे क्रूप नहीं कहना चाहिए। तीसरी बात, कहीं भी कथा हो रही हो या प्रसाद बट रहा हो तो उसे ग्रहण कर कर ही निकलना चाहिए। चौथी बात, गली रास्ते में स्नान नहीं करना चाहिए। मेरी 5 भी। और अंतिम बात, यदि आपको कोई 4 व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति रुकने के लिए कहे तो रुक जाना चाहिए। मेरी यह 5 बातें जरूर याद रखना, आपको परदेस में कहीं भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं, मुझे और दूर जाना है। रमेश, ठीक है दादाजी, मैं भी अपने घर को चलता हूं। रमेश अपने घर जाकर माँ को और पत्नी को कहता है, माँ, मैं परदेस जा रहा हूं कमाने के लिए। और हाँ, शांति, जब तक मैं परदेस से लौटकर घर नहीं आ जाता, आप घर का और माँ जी का ख्याल रखना। शांति, ठीक है जी, आप जैसा कहें, परंतु परदेस से जल्दी लौटकर घर आ जाना। हाँ शांति, मैं परदेस से जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत दूर जाना है। रमेश अपने गांव से बहुत दूर निकल जाता है और उसे उस बुजुर्ग की पहली बात याद आती है कि परदेस यदि जाओ तो साथ में किसी न किसी को अवश्य लेकर जाना चाहिए। तो रमेश को रास्ते में एक केकड़ा चलते हुए दिखाई दिया तो रमेश ने सोचा, क्यों ना मैं इसी को साथ में ले चलूं। उसने अपने बर्तन में से एक लोटे में उसको रख लिया और वहां से आगे के लिए निकल गया। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे रास्ते में एक पेड़ मिला। उसने उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा और पेड़ के नीचे ही विश्राम करने लगा। थकान के कारण रमेश को नींद आ गई। इस पेड़ के नीचे एक सांप और एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल ने सांप से कहा, सांप भाई, बाहर आओ और देखो, इस व्यक्ति को आप हर बार जैसे काट दो ताकि जल मिल सके। सांप, ठीक है बहन। इस कहानी को पूरा सुनने या कार्टून वीडियो में देखने के लिए कमेंट करें।